तो यह कि मैं पूछूं पहले का मतलब क्या है, पहला माने कितना पहला। दूसरा यह कि मैं जिज्ञासा करूं प्यार का आप यहाँ किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। प्यार माने कैसा प्यार? अगर प्यार की परिभाषा आप स्पष्ट नहीं करते तो मुझे पहले पहले प्यार की तलाश में बहुत पीछे जाना होगा, अपनी माँ के गर्भ तक नहीं तो गोदी तक तो निश्चय ही। फ्रायडवादियों की दाद और फ्रायड विरोधियों की झाड़ दोनों का खतरा उठाते हुए मुझे कहना होगा कि मेरा पहला पहला प्यार अपनी माँ के दूध से हुआ, जिसका मैं पूरे 4 साल तक सेवन करता रहा। उसी जमाने में मुझे माँ के पल्ले से भी बहुत प्यार हुआ, जो मसूरों की खाज मिटाने के लिए उतना ही अच्छा था जितना मुंह छिपाने के लिए। यह फ्रायडवादी पल्ला छोड़ता हूँ तो अपने को आईनों की सोहबत में पाता हूँ। कहने वाले यूं ही नहीं कह गए कि हमारा पहला और आखिरी प्यार खुद अपने से होता है। तो साहिबान, ये रहा मैं, 13 साल का किशोर, अपने घर की उस पुरानी सिंगार मेज के सामने खड़ा हुआ। शीशा करामाती हो न हो, मेरा मन जरूर करिश्माती है। इस आईने में अपने को जैसा चाहूं वैसा देख पाता हूं। और अब आपसे क्या छिपाना, मैं ज्यादातर अपने को एक फिल्म हीरो के रूप में देखना चाहता हूं। मगर जब किसी भी तत्कालीन किशोरी ने उस किशोर में वो फिल्मी हीरो नहीं देखा, तब हम ही क्यों उसके फेर में पड़े। प्रसंगवश उस जमाने में अक्सर किशोरियां ब्याहता हुआ करती थी। किशोर प्रेम की आप बस कहानियां सुन सकते थे और ये तमाम कहानियां पौराणिक गोकुल वृंदावन से ताल्लुक रखती थी। यही मुसीबत है, जब टीनेज रोमांस हमारे जमाने में होता ही नहीं था, तब अपने पहले पहले प्यार का आज की डिस्को दीवानी दुनिया में क्या खाक जिक्र करें। इस मुसीबत से पार पाने का एक ही तरीका है, वो ये कि सख्त एक तरफा किस्म के अनकहे प्यार को भी प्यार में शुमार किया जाए। वैसे इसमें संकोच की कोई बात नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान की एक अमेरिकी पंडिता ने हाल में ये लिखा है कि सख्त एक तरफा किस्म का अनकहा प्यार ही सच्चा प्यार होता है और रह पाता है। गोया दो तरफा होते ही उसमें खोट आ जाते हैं। अपनी किशोरावस्था और जवानी में इस तरह के खांटी यानी एक तरफा और अनकहे प्यार मैंने भी ज्यादा नहीं तो 2-4 किए ही होंगे। इनमें से एक था हॉलीवुड की अभिनेत्री जीन सिमन से। हॉलीवुड की अभिनेत्री से था इसलिए कतई खालिश रहा। अपने यहाँ की किसी अभिनेत्री से हो गया होता तो चिट्ठियां लिख लिख कर या कौन जाने मुंबई भागकर अशुद्ध कर दिया होता। ऐसा ही एक अदद और अनकहा प्यार मुझे अपने से कद को छोड़ हर माने में बड़ी एक ऐसी परिष्कृत देवी जी से हुआ, जिन पर उन दिनों अनेक महारथी फिदा थे। इस प्यार की बाबत उनसे कुछ न कहने की समझदारी के साथ साथ मैंने अपने चंद जिगरी दोस्तों से बहुत कुछ कह डालने की बेवकूफी भी की। राजदा रकीब बने। इन दोस्तों ने उन देवी जी के सामने मेरे प्यार के परखचे जरूर उड़ाए होंगे, क्योंकि जब भी मैं दुम हिलाता उनके सामने आता वो बिला वजह और बेसाख्ता हंस पड़ती। इस पिल्ला प्यार को किसी गिनती में न लें तो मेरा पहला पहला प्यार एक ऐसी किशोरी से हुआ जिसे मैंने अपने एक श्रद्धेय के घर की बैठक से लगे कमरे से अक्सर सुनाई देने वाली एक उपस्थिति के रूप में ही जाना। यूं वह मेरे सामने कई बार आई, लेकिन मैं उसे कभी ठीक से देख नहीं सका। कुछ इसलिए कि वो सिर झुकाए हुए होती थी और कुछ इसलिए कि मैं भी सिर झुकाए हुए होता था। मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है वाली मनस्थिति। इस प्यार के बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यही नहीं, कभी किसी से उस किशोरी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। तब बरसों बाद एक मर्तबा पूछकर भूल ही की, क्योंकि पता चला वह ईश्वरीय प्रेम में आस्था रखने वाले एक संप्रदाय में शामिल हो गई थी कुछ ही सालों बाद। आपत्ति हो सकती है कि यह भी कोई प्यार हुआ, सिरफिरापन है परले दर्जे का। तो प्लेटो कह ही गए हैं प्यार एक भयंकर दिमागी बीमारी है, और नेपोलियन फरमा गए हैं कि प्यार से जीतने का एक ही उपाय है, मैदान छोड़कर भाग जाइए। मगर साहब, मैदान छोड़ता कौन है? चिर संभाव्य है प्यार। अगर ये माना जाए कि एक ही बार होता है तो फिर जब वो हो चुके आत्महत्या कर लीजिए। यूरोप में एक दौर में प्यार की बुलंदी ऐसी खुदकुशी में ही देखी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जीना मरने से बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा अगला प्यार मेरा पहला पहला प्यार होगा। यादें बूढ़ी होनी चाहिए, तमन्नाएं जवान।